देश के सबसे बड़े सराफा बाजारों में से एक है दिल्ली के चांदनी चौक का कूचा महाजनी। और यहां पर एक फ्रॉड का ऐसा ऐसा बहुत ही साधारण मामला सामने आया है जिसे देखकर आप कहेंगे कि ये फ्रॉड तो ऐसा फ्रॉड तो आपके साथ कभी भी कहीं भी हो सकता है। मैं कूचा महाजनी में ही हूं और खंडेलवाल साहब की दुकान पे हूं। यह ज्वेलरी की होलसेल शॉप खंडेलवाल साहब के पिछले 51 साल से ये यहां पर दुकान चला रहे हैं। हुआ ये कि 23 अगस्त को एक शख्स ने इनको फ़ोन किया, इनकी दुकान पर फ़ोन किया और ये कहा कि मैं खान मार्केट पर हूँ, कूचा महाजनी से कुछ दूरी पर खान मार्केट का इलाका है, तो वहाँ पर हूँ और यहाँ नहीं आ सकता हूँ। क्या आप मैं आपको पैसे ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दूंगा, आप मुझे गोल्ड चेन भिजवा सकते हैं? तो ऐसी गोल्ड चेन 93,400 रुपए की ऐसी गोल्ड चेन की डील हुई और उस शख्स ने बाकायदा मैसेज भी किया। मैसेज हुआ ये जिसमें ऑनलाइन पैसा जो है ट्रांसफर होते हुए दिखाई दिया। ये देखिए, ये 93,400 रुपए अकाउंट में भी आ गए। अब इसके बाद अगले दिन फिर उस शख्स ने संपर्क किया दुकान पर और ये कहा कि मेरी मीटिंग है यहाँ पर और मैंने जैसे कल आपसे डील करी थी ऐसे ही मुझे एक और गोल्ड चेन चाहिए। तो ये लगभग 31 ग्राम की गोल्ड चेन की डील हुई और पैसा जैसे पहले ऑनलाइन ट्रांसफर हुआ था, इस बार भी पैसा ऑनलाइन ट्रांसफर हुआ और 1,95,400 रुपए 1,95,400 रुपए बैंक में क्रेडिट होने का मैसेज आया। लेकिन जब ये गोल्ड चेन डिलीवर हो गई तो उसके बाद पता चला कि ये फ्रॉड था, पैसा बैंक में आया ही नहीं। अब आप सोचेंगे कि ये जो मैसेज तो आ गया, फिर ये पैसा कहां गया, पैसा वापस कैसे चला गया? तो हुआ ये कि ये जो मैसेज आया था इस पर ध्यान ही नहीं दिया गया कि ये मैसेज का सेंडर कौन था। ये देखिए, मैसेज का सेंडर कोई बैंक नहीं था, ये इस नंबर से जो है ये इनको मैसेज आया, यानी कि खुद मैन्युफैक्चर करके ये मैसेज, पैसे आने का मैसेज देखा गया। क्योंकि जो फ्रॉड करने वाला था वो इनके आरटीजीएस की बैंक की सारी डिटेल ले चुका था कि मुझे ऑनलाइन ट्रांसफर करना है। तो उसको पता लग गया था कि पीएनबी में इनका अकाउंट है, पंजाब नेशनल बैंक में अकाउंट है। तो वैसा ही मैसेज बनाकर इनको भेज दिया, उन्होंने मान लिया कि पैसा आ गया है। लेकिन बाद में पता चला कि ये ऐसा नहीं हुआ है। नवल किशोर खंडेलवाल साहब हमारे साथ हैं। आप उस दिन यहां पर नहीं थे? मैं अयोध्या में गया हुआ था। हाँ। अयोध्या में राम कथा हो रही थी। हाँ। तो हम एक हफ्ते से अयोध्या में ही थे। अच्छा। हाँ, यहाँ 17 तारीख को गए थे हम लोग यहाँ से। तो ये जो 93,400 और 1,95,400 के मैसेज हैं, ये आपके फोन पर आए? ये हमारे फोन पर आए। हाँ। लेकिन हमने तो फोन के अपने क्लिप जो है अपने बच्चों को भेज दी थी, यहाँ वरुण और मैं स्क्रीनशॉट हाँ। वो भेज दिया था इनको। हाँ। तो हमने सोचा आगे हैं ये बैंक के मैसेज हैं। हाँ। अक्सर ऐसा ही होता है। और हमारे दिमाग में क्या उस समय कथा सुन रही थी, कथा में थे। हाँ। तो ज़्यादा ध्यान दिया भी नहीं गया। अच्छा। लेकिन बाद में हमारे को ध्यान आया कि भाई ये कहीं ऐसा नहीं हो, कल भी आया है ये मैसेज और आज भी आया है। तो हमने बैंक को चेक किया। हाँ। वहीं पर ही तो बैंक में चेक किया तो बैंक में पैसे नहीं आया था। अच्छा। फिर मैंने बच्चों से कहा, मयंक से और वरुण से कहा कि आप बैंक में जाकर पता करो ये पैसा नहीं आया है। हाँ। ये लोग बैंक में गए तो बैंक वालों ने कहा इसमें हमारा कोई दोस्त नहीं है, हमने ना मैसेज दिया है ना हमारा कोई मैसेज है, ये सब नकली मैसेज बनाया हुआ है मैसेज है ये। आप उस समय यहीं पर थे, तो ये आपने भी ध्यान नहीं दिया जब आपके पिताजी ने स्क्रीनशॉट भेज दिया? जब स्क्रीनशॉट भेज दिया हमने वापस कंफर्म करा फादर से, स्क्रीनशॉट भी आ गया कि आपके बैंक में आ गया। हाँ। तो उन्होंने कहा हाँ मेरे पास बैंक में आ गया और पेमेंट अब हो गई है। तो वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनको मैसेज आ गया, मैसेज पड़ा। हमने भी वो उसी पे ध्यान दिया कि मैसेज भी हमारे पास आ गया। हाँ। कि हमने पूरा बस मैसेज देख लिया, जैसे मैसेज आया ना। हाँ। योर पीएनबी अकाउंट क्रेडिट 95,400 और 1,93,400 के जो मैसेज थे। हाँ। हमने भी खाली फोकस उस पे करा जी हाँ ये मैसेज तो बैंक के ही होते हैं। हाँ। जनरली हम तो ये आपका पीएनबी में अकाउंट है? पीएनबी में अकाउंट है। उसको आरटीजीएस यानी ऑनलाइन ट्रांसफर के लिए उसको डिटेल दी थी पूरी। हमने उसको डिटेल बता दी थी, उसने उसी डिटेल के हिसाब से हमको मैसेज भेज दिया। और जब उसने मैसेज भेजा हमने भी उतना ही फोकस करा कि ये बैंक के मैसेज होएगा। हाँ। हमने कभी ये ध्यान नहीं दिया कि इस टाइप का फ्रॉडनेस का भी मैसेज चलते हैं। तो मतलब क्या बता रहे हैं कि वो शख्स कैसा था, दिखने में कैसा था? और क्या हमारे उसने कहा कि मैं खान मार्केट रहता हूँ, मेरा नाम विक्रम करके है। हाँ।
तो हमने कहा ठीक है, कहता आप मेरे को मेट्रो स्टेशन पे भेज दीजिए। वो यहाँ पे क्यों नहीं आ पा रहा था ऑनलाइन? कहता मैं कहीं बिजी हूँ, मेरी मीटिंग चल रही है कहीं बाहर, तो मैं आ नहीं सकता, तो आप, मैं खान मार्केट में रहता हूँ, तो आप अपने किसी को, स्टाफ को या फिर आप किसी को भी भेज के मेरे को डिलीवर करवा दीजिए। हमने कहा ठीक है, जब पेमेंट आ गई है बैंक में तो उसको अगले को हम उसकी सामान डिलीवर कर देते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो इस चक्कर में हमने अपने स्टाफ को उसके यहाँ भेज दिया। वो खान मार्केट में जैसे हमारा स्टाफ गया, फिर वो कहता कि मैं थोड़ा सा घर के इधर ही हूँ और नियर बाय, आप ऐसा करिए बाहर मेट्रो स्टेशन निकल के मैक्सिमम 1/2 किलोमीटर के नियर बाय मेरे पास इधर आ जाइए, मैं इधर ही मिलूंगा आपको मेरे घर के पास, वहाँ पे जहाँ भी फ्लैट्स बने हुए हैं। जहाँ पे वो गया, लड़के ने वहाँ पे डिलीवर कर दिया। वैसे ही केस मतलब कि नेक्स्ट डे भी वहीं नियर बाय उसने वहीं बुला के नेक्स्ट डे ही डिलीवरी ले ली। अच्छा जी, ठीक है। तो ये इसके बाद में आप बता रहे हैं कि उसने फिर संपर्क किया है? हर टाइम उसने वापस से संपर्क करा। सैटरडे को शाम को 6:30 बजे के आसपास उसने कहा, 26 तारीख को 27 तारीख को 26 तारीख को संपर्क किया शाम को 6:30 बजे कि मेरे को एक ब्रासलेट, एक मोटा सा हैवी ब्रासलेट और चाहिए। अच्छा, आपको मैं पेमेंट ट्रांसफर कर देता हूँ, आप मेरे को कल संडे है, कल आप मेरे को कहीं भी डिलीवर करवा दीजिएगा, नियर केंद्र सचिवालय या फिर मैं ISBT के आसपास आपको मैं मिल जाऊंगा। अच्छा, इसका मतलब अभी उसको ये, वो अभी भी आपसे ट्रांजैक्शन कर रहा है? वो अभी भी, हाँ, उसको था कि इनको अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि कुछ ऐसा चल रहा है। अच्छा, क्योंकि पहले दिन जब ट्रांजैक्शन हो गई और अगले दिन भी जब ट्रांजैक्शन हुई या डिलीवरी हो गई, तो वो ये मान रहा है जो फ्रॉड करने वाला है कि इनको पता नहीं चला, तो वो आगे और जो है फ्रॉड करना चाह रहा है। तो उसने पैसा ट्रांसफर किया, फिर से पैसा उसको मैसेज भेजा, उसने ट्रांसफर करा, उसने पैसा ट्रांसफर हुआ या मैसेज आया केवल? सिर्फ मैसेज का ट्रांसफर आया। वो जो पहले मैसेज आया वो नहीं आया। हाँ, एक बार दिखा दीजिए वो मैसेज। हाँ, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, एक बार ये देखिए, ये देखिए, बिल्कुल फिर से वैसे ही उसने मैसेज बनाया और 2,56,000 का 26 अगस्त को मैसेज ये इनको भेज दिया। तो अब आप उससे मतलब संपर्क क्यों कर रहे थे जब वो फ्रॉड कर चुका है? तो आपने शिकायत नहीं करी? तूने फ्रॉड किया हमारे साथ? पकड़ने के चक्कर में। अच्छा, क्या हम उसको रंगे हाथों पकड़ ले? हमने इसलिए पुलिस में FIR भी कराई, लॉन्च कराई, और साइबर क्राइम में भी हमने ऑनलाइन कंप्लेंट कर दी थी 25 तारीख को ही। अच्छा, कि हमारे ऐसा फ्रॉडनेस हुई है। साथ में हमने जो हमारा नियर बाय जो थाना हमारा है पुलिस स्टेशन, उधर भी हमने FIR लॉन्च करवा दी। हमें पुलिस वाले ने कहा सर आप उसको नियर बाय बुलाइए तब हम उसको एक रंगे हाथ पकड़ सके। अच्छा, पुलिस के साथ मिलकर आपने एक ट्रैप डाला? ट्रैप करने की कोशिश करी, पर वो आया नहीं इस ट्रैप में। वो कहता नहीं मैं इधर कहीं बिजी हूँ, आपको उधर ही आना पड़ेगा। हमारे स्टाफ ने कहा नहीं सर मेरी आज संडे है, मैं आज छुट्टी है, मैं नहीं आऊंगा, आपको लाल किले पे या फिर चांचौक मेट्रो स्टेशन नियर बाय आ जाइए, मैं आपको डिलीवरी कर देता हूँ। तो आप ये कह रहे हैं उसको शायद उसको आइडिया हो गया कि कुछ गड़बड़ है? हो सकता है उसको आइडिया हो गया, इसलिए वो उसने फिर क्या बाद में अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया शाम को 5 बजे के बाद। अच्छा, ठीक है। अब देखने वालों के मन में एक सवाल ये आएगा कि आप नई जनरेशन के हैं, पढ़े लिखे हैं, तो क्या आपने नेट बैंकिंग में या ऐप में चेक नहीं किया कि पैसा आया नहीं है? जो ऐप है जो नेट बैंकिंग की, वो हमारे फादर के फोन पे ही कनेक्टेड है। अच्छा, तो तो हमको इसलिए पता नहीं लगा कि वो हमने और दूसरी जगह हमने नहीं ले रखी। अच्छा, वो सब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए। क्योंकि पापा यहाँ थे नहीं, अयोध्या गए हुए हाँ थे। जी, वो बाहर गए हुए थे, आउट ऑफ दिल्ली थे, तो इसलिए उन्हीं के फोन पे जो मैसेज या फिर जो भी ऑनलाइन आता है वो सब उन्हीं के फोन पे ही कनेक्ट रहता है। अच्छा, ठीक है। तो अब आपने आगे अभी शिकायत की हुई है? हमने बिल्कुल इसकी शिकायत कर रखी है, FIR लॉन्च कर रखी है, साइबर क्राइम में भी दे रखा है, जो नियर बाय हमारा पुलिस थाना है उसमें भी हमने कंप्लेंट FIR कर दी है। ठीक है। तो कुल मिला के बताने वाली बात यह है कि ये मामला इनकी कुल मिलाकर 2,88,000 रुपए की ठगी इनसे हुई है, बदले में गोल्ड चेन इनसे ले ली गई है। लेकिन ये मामला सिर्फ 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख का नहीं है। बात यह है कि सुविधा अपने साथ साथ कभी कभी समस्या भी लाती है, तो ऐसे में सतर्क रहने की बहुत जरूरत है। और यह मामला ये बता रहा है कि केवल मैसेज को ही आप ये ना मान लें कि आपके अकाउंट में पैसा आ गया है, बल्कि दूसरे सोर्स से भी आप चेक करें, चाहे तो ऐप से चेक कर लें या नेट बैंकिंग से भी चेक कर लें कि हां अकाउंट में पैसा आ गया है या नहीं। दिल्ली के कूचा माजनी से अपने कैमरा सहयोगी प्रेम सिंह के साथ मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया।